आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा, मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवंदा, समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवंदा। मत भूलो बस को प्यारे वेला हथ न आवंदा, मत भूलो बस को प्यारे वेला हथ न आवंदा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा। प्रभु को भोजन में चली मैं आपा भूल गई, प्रभु को भोजन में चली मैं आपा भूल गई। तन मन में मेरे व्यापक जैसे दूध में दही, तन मन में मेरे व्यापक जैसे दूध में दही। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा, मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवंदा, समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवंदा। मत भूलो भट को प्यारे वेला हथ न आवंदा, मत भूलो भट को प्यारे वेला हथ न आवंदा। प्रभु को ढूंढन में गई मथुरा द्वारका, प्रभु को ढूंढन में गई मथुरा द्वारका। देही में उसका वास गौतम करो विचारदा, देही में उसका वास गौतम करो विचारदा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा, मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवंदा, समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवंदा। मत भूलो भट को प्यारे वेला हथ न आवंदा, मत भूलो भट को प्यारे वेला हथ न आवंदा। दिलों में जैसे तेल है मेहंदी में जैसे रंग, दिलों में जैसे तेल है मेहंदी में जैसे रंग। मैं सर्वव्यापक आत्मा रहता हूँ सबके संग, मैं सर्वव्यापक आत्मा रहता हूँ सबके संग। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा, मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा। समदृष्टि करके देखो प्यारा
झगड़ा खत्म हो गया, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। न मैं मन नहीं रहा, न मैं तन नहीं रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म। कुटुंब वाले क्यों झगड़ा फैलाते हो, कुटुंब वाले क्यों झगड़ा फैलाते हो, जाल इंद्र का अब तो खत्म हो गया, जाल इंद्र का अब तो खत्म हो गया। न मैं मन नहीं रहा, न मैं तन नहीं रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म। नहीं माते पिता शुद्ध दारा मिले, नहीं माते पिता शुद्ध दारा मिले, खेल जादू का अब तो खत्म हो गया, खेल जादू का अब तो खत्म हो गया। न मैं मन नहीं रहा, न मैं तन नहीं रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म। अगर बनना हो फिर तो योगी बनो, अगर बनना है फिर तो योगी बनो, और बनना बनाना खत्म हो गया, और बनना बनाना खत्म हो गया। न मैं मन नहीं रहा, न मैं तन नहीं रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म। कराए योग मिलाए हरि प्रेम रस, कराए योग मिलाए हरि प्रेम रस, भीतर बाहर हरि हरि हो गया, भीतर बाहर हरि हरि हो गया। न मैं मन नहीं रहा, न मैं तन नहीं रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, सतगुरु मिलने से झगड़ा। मैंने गर्भ में वायदे किए राम से, मैंने गर्भ में वायदे किए राम से, सतगुरु की कृपा से पूरा हो ही गया, गुरु की कृपा से पूरा हो ही गया। न मैं मन नहीं रहा, न मैं तन नहीं रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म। प्यारे सतगुरु की महिमा मैं कैसे करूं, प्यारे सतगुरु की महिमा मैं कैसे करूं, दास होना था अब तो वही हो गया, दास होना था अब तो वही हो गया। न मैं मन नहीं रहा, न मैं तन नहीं रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया।
गोसाई माना भगवान ॼण को साईं गोसाई थींदो आहे। इन करे वरी गोसाई नाले सां हिकिड़ी ज़ात बि थी वई गोस्वामी, स्वामी गोस्वामी तुलसीदास ऐसा। त्रिवेदी चतुर्वेदी जैसे ये बने ऐसे गोसाई गोस्वाई माना परमात्मा वॾो ॼण गोसाई। आगे जाकर के तो ये भी कहते हैं भगवान ही हुआ जैसे साईं। तॾहिं ये गुरु खे ई पिया साईं गोसाई। हा हा सभु इहे ॻाल्हियूं अचनि थियूं। हा ओके अच्छा अभी ज्ञान चले सत्संग। कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, मर जाएगा। दुखी होके मर जाएगा, लेकिन मरने से छूटेगा तभी जब ये देह जहाँ तुम्हारा जाएगा। यू आर मिस्टर सो एंड सो, यू आर मिसेस सो एंड सो, यू आर मास्टर सो एंड सो, यू आर मिस सो एंड सो, हाल झूठा है, सब झूठी बात है। ये छोड़ दो, ये देह अध्यास तुम्हारा है वो छोड़ो तो भगवान मिलेगा, नहीं तो भगवान नहीं मिलेगा। देह अध्यास छोड़ के एकदम आत्मा के अभ्यास में आओ। मैं आत्मा हूँ, ये पक्का निश्चय रखो। ये एक ही बात करने से तुम एकदम भगवान हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, इमॉर्टल बन जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। जैसा कृष्ण भगवान गीता में बोला है, तो हे अर्जुन, मेरे इस ज्ञान को समझने के बाद में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा पूछने का। तो क्या तुम पूछेगा तो ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, तुम सब जान लेगा। और पछाड़ी के वक्त में जब भी वो लड़ने को जाते थे तो क्राइस्ट को बोला, तो कृष्ण को बोला, भगवान अभी हम तुम्हारे कहने ऊपर चलेंगे, यानी हम लड़ाई करेंगे। उसने बोला हमारे कहने ऊपर नहीं बोलो, हम कोई जोर जबरदस्ती तुमको नहीं किया है, तो हम जैसा तुमको बोलता है लड़ाई करो तो ऐसा करो। मैं तुमको ज्ञान दिया है, अभी तुमको ज्ञान हो गया है, चाहे कुछ भी करना है तो करो, मेरे से पूछने का भी जरूर नहीं है। ऐसा तुम लोग को भी हम ये सुनाया है, यू आर फ्री, वेरी फ्री, जस्ट लाइक द ब्रीज। यहाँ हवा आती है, कहाँ से भी आवे, यहाँ हवा आती है, यहाँ से चली जाती है, यहाँ हवा आती है, यहाँ से चली जाती है। उसको कोई मना नहीं करता है, कर भी नहीं सकता है कि यहाँ से नहीं जाओ, ये हमारा घर है, वहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, नहीं, कहीं भी रोक नहीं कर सकता है। ऐसा हम भी किसको ये ज्ञान समझाता है तो उनको हमें फ्री रखता है। कभी डू एंड गो एंड डू व्हाट एवर यू लाइक, जो तुम्हारी मर्जी है, जो तुमको पसंद है वो जाके करो। मरना है या गिरना है, जीना है, जैसा तुमको करने का जाके करो, हमारा क्या जाता है। लेकिन हमारा ज्ञान ऐसा है जो एक बार ही समझने के बाद तुम कभी मर नहीं सकता है, नहीं मर सकता है, नहीं कुछ भी दुख तुमको पहुंच सकता है। सर्व दुखन की निवृत्ति, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति इसमें आ गई तुमको, जिसने हमको समझा। When you catch me, I tell you every time that you come here, sit and catch me well. मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ, उसमें तफावत है। कल भी इतने आदमी ने बात किया तो गाली खाया, क्यों? को उसने मेरे को नहीं समझा है, तो मैं कैसा बोलता हूँ तो करने का है, तुम दूसरी तरह से समझता है। तो सबके पास नॉलेज है, गुरु है, सब गुरु है, एक जैसा गुरु है, सबसे हम सीखेगा। तुम अपना काला मुंह करता है, अभी तक कुछ नहीं सीखा है। अरे दूसरा तो छोड़ो, दूसरा तो बहुत ही जगह पर गया है, लेकिन यहाँ भी आया है तो अभी तुम बोल सकता है, तो तुमको है अकल, अभी ज्ञान है तुमको। एक भी तुम्हारे में से ऐसा बैठा है जो बोल सकता है कि मैं ज्ञानी हूँ? चैलेंज है तुमको, कोई बोल सकता है मैं ज्ञानी हूँ? ज्ञान है,
जो जानता है कि मैं जानता हूं वो जानता नहीं है। जो तुम्हारे में बोलता है कि मैं भगवान को जानते हूं, तो तुम जानते नहीं है भगवान को। भगवान को जो जानते हैं तो सी गॉड इज टू बी गॉड। तुम जिस वक्त भगवान को देखा, कहाँ भी भगवान को देखा, उस वक्त तुम भगवान है, उसी वक्त भगवान है तुम। ये ऐसा आश्चर्यवत बात है। तुम जिस वक्त भगवान को देखेगा, अपने को भगवान देखा करके देखेगा, तो ये दूसरा क्या है? ये भी सब भगवान है। कोई भी देखो, कोई भी चीज देखो। तुम में से कोई बोल सकता है मैं भगवान को जानते हैं? क्यों? जानता है वही गुम हो जाएगा तो जो जानता है कि मैं जानता हूँ वो नहीं जानता है, दो बचेगा कहाँ से? कुछ भगवान बाहर इधर होना चाहिए जिसको जानते हैं। अब मैं आपको जानते हैं, आपको जानते हैं, दो हुए। दो की तो जगह ही नहीं। टू सीज टू बी हो गए, एक हो गए। है ये हाईएस्ट पर बिल्कुल सीधी बात पड़ी है। फील करते हो? जो कोई कहता है दावा करते मैंने भगवान को जान लिया, बोला जाता है पहले नंबर का झूठा। झूठ मैं कब बोल रहे हैं? कब मैंने झूठ बोला? झूठ तो मैं पहले बोलते थे, मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ। अभी तो सचों का सच है। अब परम सत्य सुनो कि दो होवे, मतलब जिंदगी में हम लोगों ने अपने आप अपनी एक हस्ती मान के रखा है। वो दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, बहुत कुछ फीलिंग्स में आ रहा है, तो भगवान से अलग बनकर बैठे थे हम। अब मर्ज इन, खाली मर्ज हो जाओ, झगड़ा पूरा हो गया। ये मर्ज नहीं होते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती है, हम वही के वही बने रहते हैं। इसीलिए दुख कभी ख़त्म नहीं होता। अच्छे होकर के काम कर रहे हैं। अब मुझे आ गया है बोलना, अभी मेरे को 2-4 के बंधन काटने आ गए हैं बातें। अज्ञान तो वही, दिल्ली तो वहीं की वहीं दूर है। आस पास बहुत चक्कर मैंने बॉम्बे में लगा लिया तो दिल्ली थोड़ी पहुँचे। सोच के देखो ना, मैं भ्रम में रहूं कि मैं दिल्ली पहुंच गए। जो मिसाल हमेशा दिया जाता है कि वो बहुत चप्पू चलाया, वंझ लाया हूँ नाव में, सोचा हम पहुंच गए, यहाँ से वहाँ पहुंच गए, लेकिन वहीं की वहीं लखनऊ का ही लखनऊ में लड़ने लगे आपस में। 2 घंटा मैंने चलाया, 2 घंटा तुमने चलाया, 2 घंटा उसने, 4 जने, लेकिन थे नशे, नशा पिया हुआ था। वहीं के वहीं संत की नज़र पड़ी, अरे तुम लोगों ने खोला है किनारे से अपने को, वहीं वहीं चला रहे थे नशे में। नाव यहाँ की वहाँ, वहाँ जितनी रस्सी बंधी हुई थी उतनी आगे जा रही थी, पीछे आ रही थी। मेहनत की तुमने, बराबर की, लेकिन खूंटी से नाव खोली नहीं। देह अध्यास बना हुआ रहता है हमेशा, और आना जाना खूब कर रहे हैं। शायद ही किसी को अपने लिए दर्द हो, उसी का उसी तुम भगवान समय हो गए जब तुमने देह अध्यास को जानना और निकला। सुनना सीक्रेट, सुनना दादा का। देह अध्यास सारी की सारी रुकावटें दुख का कारण है। ये उसमें अंतःकरण, उसमें सब कुछ परेशानी नहीं हो रही है, दे रहा है परेशानी। जिस दिन अपने लिए जागे, दर्द हो गए, ये मिला वो मिला, वो क्या हुआ? अरे दीदार कर लो भगवानों का। अरे गुरु के बोला मटके, शराब के मटके के पास 24 घंटे बैठो, गुत्ते के बाहर जाकर बैठो जहाँ शराब खाना है,
नशा चढ़ेगा। चुकी चार्ज जैमा थे नशो खाशो, थोड़ी पी लिया, थोड़ा सा पी लिया, वो नशा फिर कभी नहीं उतरता है। जो बोला उसने चुकी चार्ज, चढ़ा लो थोड़ी सी, फिर कभी नहीं। नाम खुमारी नानक का, वो खुमारी चढ़ जाए और अध्यास जैसे नहीं चिथड़े चिथड़े करके उड़ जाए। बन बन कर आना, फिर जलसियाँ, फिर झगड़े, फिर डरना। यू आर फ्री, वेरी फ्री। हम किसी को ज्ञान देकर बांधते नहीं हैं। सुना ना दादा का, अंदर बंधन है, मान के बैठे हैं, पकड़ के बैठे हैं, डरा के बैठे हैं। खबरदार मेरी छुट्टी के सिवाय कोई किधर गया है। कोऑर्डिनेट करना एक अलग बात है, पता होना चाहिए। ऐसा नहीं रुल मुआ बुड मुआ, एक जो बकरी अलग हो गई शेर खा जाएगा ना उसको। धड़ खां अलग थी वही, उससे झुंड से अलग हो गई, मना जो बकरार है उसके नज़र से दूर हो गई। अब वो बकरार थोड़ी उसको मार डालेगा कि तू मर जाकर, तू अकेली क्यों हुई। ये धमकाना डराने का नमूना ही नहीं होना चाहिए। जब डराते रहते हैं किसी को, खबरदार मेरे पूछने के सिवाय कुछ नहीं करना। यू आर फ्री, वेरी फ्री, जस्ट लाइक अ ब्रीज। बोला हवा उसके घर से निकले या उसके घर से, को कोई रोक पाएगा? बंधन है हमारे भीतर भी इतना निर्बंधन। ये तो खैर थोड़ी कायम रखने के लिए मर्यादा। अभी कोई भी आ रहे हैं, अभी किसी ने बताया वो फलाने से पूछ कर आ रहा है, वो कोऑर्डिनेट होना चाहिए क्योंकि बैलेंस रखना है। उसने बोल दिया तुम भले आओ, मैं आ रहा हूँ। हमने कहा वो तो यहाँ है नहीं, तुमको कैसे बोला कि तुम आओ? विचार तो करो ना। ये थोड़ा ज़रूर हमें सावधानी और मर्यादाएं रखवानी पड़ती हैं कि एक दूसरे की समझ से पूछ कर तो आओ। मैं आ रहे हैं, मैंने पूछ लिया है, हमें पता भी नहीं। ये ज़रूर सावधानी है तो अच्छा रहता है। ये सारा कुछ चलता रहता है खेल अच्छा। और होता कौन है? मेरे से पूछने वाला। सच्ची बात है। फिर तुम कहीं भी जाओगे मरोगे पता भी नहीं पड़ेगा। ऐसे हम एक दूसरे के उस प्रेम भाव में बने रहते हैं। मर्यादाएं होती हैं तो बच जाते हैं। अगर कोई मुझे कुछ न कहे तो नुकसान ही हो जाएगा। बहुत ऐसा हो जाए, गिरेंगे जाकर रसातल में। अंदरूनी ये थोड़ा होना चाहिए। एक नदी दो किनारों के बीच में चलती है तो बची हुई रहती। किनारा न दो उसको, क्या हो जाएगा? पानी ऐसा ऐसा फैल जाएगा। न फैले इसके लिए उसको किनारे। सच्चाई है वो है अपने ऊपर रखना बंधन। दूसरा भी न मुझे बांधे, पर मैं बंधन में खुद अपने स्वीट विल से रहे। एक दूसरे से जब बात करके आते होंगे आप लोग भी, तो आप लोगों को एक अच्छा लगता होगा ना, ये फलाने जा रहे हैं, इस बार वो जा रहे हैं, इस बार ये नहीं वो नहीं। ये एक दूसरे की, ये कोई भय नहीं है, बंधन नहीं है, प्रेम है, बैलेंस के लिए। तो ऐसा बंधन प्रेम बढ़ाता है, ज्ञान बढ़ाता है। जो भय वाला है बंधन, केवल भय, वो कभी उत्सरण दो बढ़ने नहीं देता है। ये भी देखा होगा सबने। तो जो भगवान दादा भगवान ने बोला कि कृष्ण को अर्जुन कह रहा, अभी आप जैसे कहो, तब तक जब तक अर्जुन के अंदर पूरा ज्ञान नहीं गया था, कृष्ण समझा रहे हैं जैसे एक छोटे बच्चे को समझाओ, ऐसा समझा रहे हैं, मथा मारी कर रहे हैं।
फिर एक समय आता है जब सच में ऐसा हो जाता है कि आप अपने अपने उससे चढ़ पड़ते हो और जो चल रहे हो कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा फायदे भरा हो जाता है। ज्ञान यही दे रहा है हमें भी, चलते चलो, मर्यादा में बने रहने से नुकसान नहीं होता है। एक घुटन वाला हो जाए तो ऐसा नुकसान अति करता है, फायदा नहीं करता। ज्ञान जान के दादा ने बोला कोई जो इस ज्ञान को समझ जाता है वो गिरता मरता नहीं है, चढ़ जाता है। भले दादा ने भी बोला जाओ अभी मैंने तुमको फ्री छोड़ दिया, भी जाकर क्या भी करो, चढ़ो या गिरो या मरो, इतने तक जानबूझकर बोला। फिर भी ये ज्ञान समझकर गिरता कोई नहीं है, मरता कोई नहीं है, चढ़ता जाता है। ये भी देखा, सब जानते हो ना कि चढ़ते ही जाते हो, नहीं तो चढ़ना नहीं होगा। अब जो पेड़ बढ़ता नहीं है, वृक्ष को देखते हैं जानकार लोग, ऐसे ऐसे वहाँ पेड़ देखे, उस सब फल फूल रहे थे वहाँ, इतनी संभाल है पेड़ों की वहाँ, हमारे इधर एक भी नहीं है ऐसे। एक एक को आधार लोहे के देकर खड़ा किया जाता है जैसे गिरे नहीं, और सबके अंदर पानी पहुँचा है। देखा जिन्होंने ये कैसे किया जाता है, छोटे पौधे हैं तो छोटा, मैंने लोहे के गर्डर लगाकर उनको सपोर्ट मिलना मजाक नहीं। हजारों ऐसे पेड़, हजारों पौधे, जिन्होंने देखा उन्होंने आश्चर्य भी किया। संभाल, क्योंकि कोई भी एक पेड़ को इतना बड़ा होने के लिए 50-60 साल लग जाते हैं, कितने कितने साल लगते हैं। 200 साल 100 साल वाले पेड़ हैं तो कभी न कभी गिरने का, पर उसके अंदर की तो बोला जो पेड़ बढ़ता नहीं है, मतलब ही अंदर कीड़ा आ गया है। तो जो सावधान, जो जानकार है, वो उसके कीड़े को निकाल कर उसमें दवाई डालकर फिर उसको सपोर्ट देते, जैसे सालों तक चलता रहे। और धरती से उसका कनेक्शन, हमारा भी जब अपने आत्मिक धरती से कनेक्शन नहीं है तो कभी न कभी मुरझाएगा। ये परमात्मा भीतर बैठा है, इतना तो विश्वास है, अंतर्यामी अंदर बैठा है, पक्का है, खाली उनसे जुड़ना ही ज्ञान है, कुछ और थोड़ी करना है। अपने जड़ों से जुड़ जाना ही तो ज्ञान है, बड़े बड़े शब्द नहीं है, जहाँ अंतर्यामी से जुड़ जाना है। तो धरती से पानी जो जुड़ा हुआ है ना पेड़ अंदर तक, वो पाताल से पानी लेता है, पाताली पानी, फिर बारिश में उसको फिर मिलता है। बाहर से भी इतने ग्रीन ग्रीन अच्छे हो जाते हैं। धूल मिट्टी लगती है, माया की धूल मिट्टी लगी तो ये रोज़ का सत्संग ऊपर से हटा देता है, लेकिन इसी सत्संग से एक अंदर जमा होता रहता है सत्संग, जो हमको अपने जड़ तक पहुंचाकर आनंद और शांति देते। कभी नहीं आ पाते हैं सत्संग में, बाहर का नहीं हो पाता है सत्संग, तो भीतर के सत्संग, सत के साथ संग, तो अंदर का पाताली पानी, पाताली शक्तियाँ मिलती रहती हैं। अभी बैठना पड़ता है किसी को, कभी क्या होता है उसमें से वो अंदर का आराम, चैन, अंदर आनंद ढुक भरिया थी, ॿाहिरि बाफ़िया की न की, अंदर आनंद के ऐसे ऐसे पी रहे हैं। ऐसा होता है ना। अमृत नहीं मिला इस बार तो मेरे को, कितनी बार मैंने बोला, मुझे बोला गया बैठ जाओ, एक को बोला गया आओ, दूसरे को बोला बैठ जाओ। ऐसा पाप हो सकता है?
पर देख कर ही सींग लगाएंगे ना सबको। वो भी देखो, वो खुशबू सबको खुशबू दे रही है। ऐसा थोड़ी बोलेगी उसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, इसको खास 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 लोगों को देंगे। देखो फ्रेग्रेंस है उसका, सुख और अच्छी, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल है ना, वणंदर है ना सुगंध। उस सबके भीतर जाकर 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 अपना बोल भी नहीं रही है, जता भी नहीं रही है, लेकिन पहुंच रही है। तो सतगुरु का प्रेम भी ऐसा ही है, सुगंध बनकर हमारे अंदर छाया हुआ है। पास खातरी यहाँ नहीं होती, लेकिन ज़रूर देश काल पात्र ज़रूर देखा जाएगा। ये है शांति का घर अंदर। जब हमको भी इंसाफ का मंदिर दिख जाए, भगवान ने कभी कुछ ऐसा नहीं किया है जो गलत हो, न मेरे साथ गलत होता है न और के साथ गलत होता है। यद्यपि कुछ गलत होता हुआ दिख जाता है अंदर, ये होता नहीं है गलत, ये नज़र का धोखा रहता है। सच्चाई है। और जिन बातों ने कल तक हमारे अंदर गलती की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की थी, मैंने गलती की वजह से गलत फहमी, कभी कभी क्या होता है, गुजर रहे हैं कोई और आधी बात सुनी और अब जाकर फैलाएंगे, ये बोला जा रहा था, ये कह रहे थे। अब न बात की शुरुआत हुई न एंड हुई, बीच की बात। अभी चावल चढ़े नहीं, आधे हुए नहीं कि तुमने निकाल कर खानी शुरू की। खाना जाकर अगर अधूरी बातों में पड़े हो तो अधूरे बने हुए चावल को निकाल कर खा लेंगे, चलेगा। कबाचे चावल, न कच्चे में न पक्के में। कच्चे थे तो सेफ थे, पक्के हुए तो सबके मुख में जाते हैं। पर न कच्चा न पक्का, खाकर मुंह में थूक करके फेंक दोगे तो कच्चा ज्ञान, अधूरा ज्ञान किस काम का। पूरा जब अंदर पा लेते हो तो एक अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग निकल जाती है कि कोई कुछ कर रहा है। कोई घड़ी आएगी जब दिखेगा कोई कुछ कर भी नहीं रहा है। आएगी, आनी, हाँ नहीं बोलते नहीं, हाँ छोड़ न समझे, ॻाल्हायूं न भली पाण। कोई कुछ कर भी नहीं रहा है, गलत कुछ हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है ना। कहाँ कहाँ गलत दिखता है, कहाँ कहाँ अभी भी गलत दिख रहा है। हमारे साथ तो नहीं हुआ था कभी भी, था, अभी की बात छोड़ो, तब होता था। गलत व्यू होते थे तो दिखता था ना गलत, हालांकि बाहर न भी हो गलत, ये अंदर दिखता तो था कि नहीं दिखता है। ट्रैवलिंग भी है ना, हाँ होते होते हुआ है जो हाँ, गलत दिखते थे, अभी सब अपने स्वभाव के में पूरे हैं। इतना और मतभेद अलग हो सकते हैं, मनभेद तो नहीं है अभी किसी नहीं से। हुआ है। शांति है इसको अंदर। भी इतना देखते हो तो अभी उसके व्यू को चेंज कर सकते। हाँ, अभी ये आपने हिम्मत दी है बोलने की, भी बड़ी बात है। हाँ, प्यार से बोला जा सकता है। हर एक अपने अपने व्यू रख रहा है, थोड़ा जोर से रखता है कि ठंडे में रखता है, और मेंटेलिटी जान जाते हुए कि ऐसा क्यों बोल रहा है कोई। दे दो 24 घंटे तक तो उसका भी तो पारा ठंडा होने दो। वो उसी समय ही ठंडा कर देते हैं हमारे भाव, ऐसे हो जाते हैं ऑटोमेटिक। हाँ। वो डालने नहीं पड़ते हैं। अभी मुझे आ रहा था, वो क्रैम नहीं करना पड़ता है, वो जो आपने डाला है हमारे अंदर वो इंस्टेंट वही आता है और कुछ आता ही नहीं। हाँ, रद्द बदल तो होती रहेगी व्यवहार में, स्टॉक कुछ नहीं हो जाएगा।
खेल तो चलेगा ही। बाजी यहाँ आते आते ये प्रोग्रेस पहले जो गलत दिखता था, फिर अपने ऊपर जब नज़र पड़ी कि किस वजह से गलत दिख रहा है, मेरी कहाँ वहाँ पर अटक है, या मेरा क्या चाहना है वहाँ पर, मेरी मर्जी कहाँ है, तो वो समझ आते आते ये गलत दिखना बंद हुआ और सही ढंग से लेन देन करना भी यहीं से सीखा भगवान हाँ, जी। लेन देन तो यहीं से सीखा है। फिर अपनी भाव की चेकिंग, अब कोई बात होती है तो पहले अपने भाव की चेकिंग होती है कि तुम्हारे अंदर कुछ था, तो वहाँ जब अंदर से एकदम शांति बिल्कुल हिलता नहीं है तो फिर लगता है फिर भी सीखने, अगर बाई चांस कोई कारण से किसी को विक्षेपता आई भी है तो उसके लिए भी सीखने का एक और दरवाजा भाव खुलता से है। उसका निवारण भी करें। हाँ भगवान जी, ये यहीं से सीखा है लेन प्रॉपर वे में लेन देन करना, कि जहाँ से उपजा है वहीं पर लेन देन करके लीनता भी वहीं आएगी। अब विक्षेप इससे हम बात जाकर करते हैं, उससे कोई जवाब नहीं मिलेगा, अनुमान होंगे। कभी निशाने पर तीर उनका लगा तो लगा, नहीं लगा तो सत्यानाश। इतनी हिम्मत खाली जुटा लो कि जहाँ पर दर्द है वहीं ने, अब दर्द है यहाँ हम दवाई लगाएंगे यहाँ, क्योंकि ये बहुत प्यारा है मेरा, इससे ज़्यादा तो प्यारा सिर है ना, उसको ही लगा दो। उस मोए को ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत है इस मोए को तो उधर ही देंगे ना जहाँ पर है दर्द, तो दवा वहीं, दर्द कहीं और दवा कहीं। ये राइट है ना, जहाँ और इंस्टेंट, देर पड़ी खराबी हो जाती है, डिले इज डेंजर। कई बार कभी तो धीरज रखकर छोड़ देते हैं बात को, वो अलग बात है, पर करेंगे। एक बार क्या हुआ, एक किसी खेती में थोड़े दिन खेत हो रही थी, अब पूरा हुआ तो अभी दूसरी फसल तो डालनी है। वो सुस्त था मालिक, तो क्या हुआ, एक चिड़ियों का झुंड था, वो वहीं पेड़ पर रहते थे। तो बच्चों ने माँ बाप को बोला, अपने बड़ों को, अभी ये पेड़ छोड़ना पड़ेगा हमको। किसान बोल रहा था कि हम उठेंगे, जाएंगे, सबको लेकर जाएंगे खेती में। अरे अभी नहीं आएगा वो, क्यों, देखो खाली। दूसरी बार फिर बच्चों को हलचल हुई, अभी तो पक्का, बोला अभी भी पक्का नहीं। बोला कैसे, बोला पहली बार उसने खाली ऐसा ही बोल रहा था, डालना है, पौधे ये बनाने हैं, बीज पड़ेंगे, आप सब जानना और करना जाकर। वो नहीं, कुछ नहीं होगा, ये भी सो जाएगा, वो भी सो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बार बोला कि थोड़ा ऐसे सिंसियर होकर तो बोल रहा था, लेकिन बात वही, आप ये कर लेना, आप वो कर लेना, करना है, यहाँ से बीज लाने हैं, यहाँ से ऐसा। बोला अभी नहीं। तीसरी बार वो चिड़ियाओं ने और झुंड ने तैयारी की, तो बच्चों ने बोला अब क्या हुआ, बोला अब तो उसने कुदाली उठा ली है, बीज भी उसने ढूंढ लिए हैं, अब खाली डालेगा, अब पक्का, अब चलो दूसरे पेड़ पर। जब तक हम करना है, पाना है, जानना है, रोल मुआ सो बुड मुआ, सच्चाई है ना। पर एक दिन कमर कस लेते हो। जब आज एक शिष्य को गुरु रोज़ कहता, वो आया था बेचारा कि मेरा बाप खो गया है। बोला हाँ, उत्तर में होगा, दक्षिण में होगा, मतलब मर नहीं गया है, श्राद्ध काय का। 10 साल 20 साल बीत गए, गुरु रोज है कहीं न कहीं। एक दिन आकर ठान कर बैठा गुरु, या तो बाप दिखाओ या श्राद्ध करवाओ मेरे से, ये मैं लटका पड़ा हूँ।
श्राद्ध भी नहीं कर पाता हूँ कि उम्मीदों में हूँ कि बाप होगा। बाप दिखता भी तो नहीं है, मुझे दिखे ना, कोई संदेशा तो आवे। आप आज सच बताओ, नहीं तो मेरे से श्राद्ध करवाओ। तब गुरु ने बोला, मुझे पता है सालों से तुम्हारा बाप दुनिया में नहीं है, तुम बड़े नहीं हुए थे तब तक मुझे झांसे में रख। आज मैं सच बताता हूँ, अब तुम कैपेबल हो गए हो। अब ये है कि हाँ, तुम्हारा बाप दुनिया से चला गया। बोला, हम तो पहले ही कह रहे हैं ना, या तो बाप दिखाओ या श्राद्ध कराओ। तो गुरु के पास भी हम आते हैं, या तो भगवान दिखाओ या भगवान का श्राद्ध कर डालो। तो श्राद्ध कैसे होगा? भगवान का भी कोई श्राद्ध करता है तो फिर दिखाओ ना, हमको प्रत्यक्ष प्रमाण दो ना। तब ये जो आज सुबह सुना ग्लिम्स मिलते रहते हैं ना, बहुत झलकें पाते हो, फिर वो मिलकर एक हो जाता है अचानक। ये झलकों से भी, गिफ्टों से कभी घर बनते हैं क्या? पलते हैं। इतनी गिफ्टें आ जाए तो भी देखने में, पर वो एक माल सच्चा मिल जाए तो कमाई का जरिया, उससे घर बनते है। तो ऐसा ही कुछ बताओ सबको कि ज़्यादा अभी कहीं ये ज़्यादा बढ़ नहीं जाए, तो उसका निवारण कहीं द्वेष, ये द्वेष में कब बदल जाएगा? अगर ख्याल का चिंतन रहता है, उस द्वेष को उसी वक्त पकड़ के अपना अंदर का अभ्यास क्या चाहिए, कैसे उससे उसी वक्त अभी होता है। जैसे ही अपना जितनी अवेयरनेस भगवान जी अंदर से होती है, उसी वक्त उसको पकड़ सकते हैं। वो तो होता है, वो तो सच्ची बात है। बाकी क्यों रहने देते हो, ये बात है। बस वो द्वेष पकड़ने में अभी आ गया। कहाँ वो द्वेष तक चला जाता था, अभी वो द्वेष नहीं रहता है, वो द्वेष पकड़ने में आ जाता है और निवारण जल्दी हो जाता है। निवारण होता है। भगवान जी, आपने जैसे भी पूछा कि लगता है या क्या, ये अंदर में लगता है, ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं लगता है कोई भी बात, लेकिन आपने इतनी शक्ति इतनी अंदर में जमा करवा दी है कि वो हम उससे ओवरकम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ कांटा जो बोलते हैं ना, वो कहीं रह जाता। तुम लोगों को लेकिन बोलना ही नहीं है ना। नहीं भगवान जी, जो लेकिन की नौबत ना आवे। भगवान जी, अभी आपने ये भी वाणी में बोला कि पेड़ों की पूरी संभाल, जड़ों की संभाल, वो आपने हमारी बहुत की है, की नहीं है, जिसका हम कर्जा नहीं चुका पाएंगे। उस संभाल से उसी संभाल से ये वृक्ष हम हरा भरा फला फूला है, अंदर में भी हरा भरा है, और हर पल आपका दर्शन, जैसे पूरा ऐसे अंदर में दीदार और दर्शन हर पल छाया रहता है, क्योंकि ये इतना समझ में है कि उसके सिवाय कुछ और है ही नहीं, कुछ ना बना है ना कुछ है, और वही मैं हूँ, वो भी पूरा रहता है अंदर में। भगवान जी, आज पर ये जो अज्ञान का एक आखिरी कांटा जो है, वो नहीं जा रहा है पूरी तरह से। वो लगता है आपका साथ, आपका प्यार ही और ज्यादा वो, जैसे बोलते हैं ना कि भाई अपना लड्डू हमें खुद वो करते भी हैं, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं अटक है। हमारी तरफ से कोई देरी है? कोई देरी नहीं है भगवान जी, कोई देरी, और ऐसा भी कभी नहीं आएगा भगवान जी कि आपने मैं नहीं संभाला। आपके संभालने से ही हम संभले हैं। वो सब छोड़, हर बात के लिए, इवन जो बोला अंतिम कांटा, ये इससे जो भरा है ना अंदर, जी, चुभा हुआ है। जी भगवान जी, थोड़ा देर क्यों लगा दी? उधर ही आपका साथ, आपका सानिध्य, आपका और ज्यादा जैसे लगता है कि क्या हो जाता है, एक तो और इतने मीठे होते नहीं है तो उनको बोला जाता है बनो। एक टाइम आता है, समय ऐसा आता है जब बोझ ज़बरदस्ती घसीटा जाता है मोह और उसके नाम से। आखिर मेरी अपनी भी तो कोई लाइफ है या नहीं है? नहीं होती है लाइफ, उस लाइफ का भी तो एंजॉय करें। वो एंजॉयमेंट है ही नहीं, लगा पार हो रही, वो उधर से खींचे, वो उधर से खींचे, और बड़े पॉश वे में खींचे।
घुटन तो घुटन ही है, रस्सी तो रस्सी है। सोने की रस्सी बांधो या लोहे की रस्सी या कप एक धागे की जो भी रस्सी बनाकर, वो भी फांसी तो वही है। जब तक अच्छी लगती थी ठीक है, अब तो अच्छा भी नहीं लग रहा है ना। तुम लोग को लग रहा है फांसियों अच्छी सुठी थी, अच्छी लगती है। जाएगा जवाब जब बंधन इतने भारी हो जाए, वो आप ही झड़ जाएंगे। दर्द दवा बन जाता है आगे जाकर। यहाँ अब हाँ परमात्मा से पुकार यहाँ काम आती है थोड़ी, भाई जहाँ खुद कर सकते हैं तो पुकार क्यों? अंदर है संकल्प हर एक को। भगवान जी, ये पुकार आपसे हो रही है मेरी, क्योंकि मैंने परमात्मा के रूप नहीं, में हमने कान आपको ही बंद करके देखा है। रखे भगवान हैं। जी, मैंने किसी और को नहीं देखा है। मैं जैसे मेरे को जो समझ जहाँ से शुरुआत मेरी हुई है और उसके अलावा मेरा कहीं नहीं गया, और मैंने वो उसको अंदर में एक ऐसा निश्चय, ऐसा निर्णय है कि मेरे परमात्मा आपके सिवाय फिर और तो मेरे दातार कोई दिसंदो है ही दिलते नहीं। जी। ये मैंने फिर तो दातार कर रहा है अपना काम, अंदर घिसा रहा है बंधन, खत्म कर रहा है। क्योंकि दिल वैसी है, पूर्ण चाह है तो काम होता है। बोला सुबह को अभी हमने बोल रहे थे हम लोग, भाई बेखबर तो इतना करतार भी नहीं होता है। वो भी जानता है ना, घिसाता जाता है। हमसे ज़्यादा हमारा परमात्मा हमारे लिए सोच चाह रहा है। दादा भगवान ने एक दिन बोला, तुमको पता है सबको कि रातें जाग कर गुरु एक एक के लिए संकल्प कर रहा है और उनको अंदर से अंदर अज्ञान से छुड़ा रहा है। स्वीकार था, सच्चाई थी। हमसे ज़्यादा आर्मी जाग रही है, पुलिस वाले जागते हैं, तभी हम अच्छी नींद कर पाते हैं। सच्ची बात है। ऐसा ही आध्यात्मिक राह में हमारा गुरु जाग कर हमारी उन्नति कर रहा। हाँ, वही बोला ना, संदो दिल तुझी। बस अंदर हम लोग जब तैयार हो जाते हैं कि मतलब जैसे बोला ना, बंधन भारी लगने लग जाए। जब तक अच्छे लगते हैं खुद को भी, 50-50 में रहते हैं कितना टाइम तक, तो ना कि नहीं उनको भी तो ज़रूरत है ना, मेरी माँ का फ़र्ज़ है ना ये, तो ये सब अंदर से लिहाज आता है कि उनको ज़रूरत है मेरी, तो फिर आधा आधा जैसे हो गया। पर अगर पूरी तरह से छूटना चाहते हैं कि अब मतलब ये जो जीवन बचा है, अभी पहले तो कितना जीवन निकल गया, और अभी जो भी थोड़ा बहुत है वो परमात्मा के लेखे या मेरे अपने उद्धार के लिए, क्योंकि टाइम तो वही है ना, ये उनको दें या यहाँ दें, एक ही समय तो वही है। तो जब ये अपने उद्धार के लिए इतनी, गुरु को तो करुणा है ही हमारे उद्धार के लिए, लेकिन अपने अंदर भी जिस दिन आ जाता है, छूटना चाहते हैं जिस दिन, तो उस दिन गुरु का वो काम करता है संकल्प। तो गुरु के अंदर तो सबके लिए है, लेकिन हम ही पर्दा लगा के बैठ जाते हैं, लॉक लगा के बैठ जाते हैं, तो गुरु भी क्या करे ना। लेकिन सच में वो पीड़ा जब देने शुरू हो जाती है कि वहाँ जाकर भी वहाँ के नहीं होते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पूरा मन यहाँ लगा रहता है। और रास्ते निकल आते हैं, ऐसा नहीं कि भाई हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं है उनके लिए। उनके अंदर कुछ ना कुछ अपने आप स्टैंड होना आ जाता है, परमात्मा किसी न किसी रूप में खड़ा हो जाता है। तो बोला रांझन जेके राम जपीदा तिन जा कम पारा ही थींदा। तो हम देखते थे कि भाई अपने आप ही कोई ना कोई वहाँ से बोलना भी बंद कर देते थे, चलो चलो चलो। यहाँ पर अंदर से जब उपरामता आ गई तो नहीं, तो यही हम भी यही लिहाज वाले ही थे ना कि कैसे बोलें कैसे ना बोलें, उनको बुरा लगेगा, उनको तो कुछ हमसे चाहिए भी नहीं, प्यार ही तो कर रहे हैं। ये सब अंदर वाला मन दिखाता था कि रिटर्न में उनको कोई इच्छा नहीं है हमसे।
पर फिर लगा कि लिहाज में भी तो फिर वो हमारा तो समय जा रहा है ना वहाँ पर। यहाँ अमृत रस पी के फिर माया में कुछ भी बोलो धूल तो चढ़ती ही है ना। फिर गुरु हर मेहनत करे, फिर मेहनत करे, तो फिर वो जब पूरा सरेंडर गुरु के ऊपर, और वो अंदर से जैसे पुकार तो होती थी कि भगवान अब तू ही रास्ता निकालेगा कोई। तो ये सब देखते थे कि बोलना उनका बंद हो जाता था, भूल जाते थे कई बार कुछ बहाने यहाँ से ही हो जाते थे कि सच में होते थे बहाने नहीं, मतलब ऐसी प्रकृति आ जाती थी कि नहीं जाना आना होता था। नहीं तो ये फ्रीडम इम्पॉसिबल लगती थी कभी, कि लगता था कि ये मरते जम तक ये बंधन तो ऐसे प्यार के बंधन छूटने वाले नहीं है। पर कैसे गुरु ने करवाया, गुरु इम्पॉसिबल बात को पॉसिबल कर देता है। और सच में प्रेम प्यार भी छूटता नहीं, ऐसा लगता है कि हम टूट फूट जाएंगे, अलग मतलब उनके साथ नहीं होंगे तो फिर अंदर ये उनको भी मतलब हमारे लिए कुछ ना कुछ अंदर चलेगा, कुछ चलता ही नहीं है। प्रेम प्यार वैसे ही बना रहा, और ये छुड़ा दिया गुरु ने, मक्खन में से बाल जैसे निकाल देता है। हमारे अंदर का ही लिहाज उनको बांध के बैठता है सच में। और फिर जब उनको लगता है कि नहीं इनकी भी अलग राह है अपनी, ये हमारे प्रोग्राम है तो इनके भी खुद के प्रोग्राम हैं अपने, फिर वो हम उनके इंटरफेयर नहीं करते हैं उनकी लाइफ में, तो वो भी बंद कर देते हैं इंटरफेयर करना। और फिर क्रॉसिंग भी नहीं होती है, प्रेम प्यार वैसा ही बना रहता है। पर वो समझ जाते हैं भाई इनकी राह अलग है, इनके रास्ते अलग हैं, तो वो अड़चन भी नहीं डालते हैं वे। पर वो अंदर से बस वो भगवान जी ने बोला ना, जिस दिन थकोगे इन बंधनों से उस दिन रास्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। और गुरु तो सच में रातें जाग कर हम लोगों के लिए कर ही रहा है। यहाँ तो हर सबने देखा है कि रातें जाग कर, मतलब पहले तो कितनी देर तक गुरु की रात तक मेहनत चलती रहती, भाई इसका भी निवारण हो जाए, उसका भी हो जाए, कोई किसी के अंदर कुछ रह न जाए, आज का आज ही काम ख़त्म हो। प्राइवेट बात करना सबके साथ में, फिर प्राइवेट बात करके फिर भगवान जी को लगता है बाहर जो बैठे हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे, फिर उनको देना। फिर उनके नींद में भी किसी न किसी के लिए संकल्प उठते से ही फिर सामने कोई ना कोई। तो ये गुरु पूरी जो गुरु के अंदर की चल रहा है मेहनत, वो हमारे उन्हीं से हमारे बंधन कटते हैं, उन्हीं से हमारे अंदर ज्ञान टिकता है, वही हमारे ज्ञान की रक्षा भी करता है। ये हमारा यहाँ कोई रोल ही नहीं है बिल्कुल। अपनी कृपा भी वही गुरु ही करना सिखाता है भाई, अपने लिए दर्द भी गुरु ही पैदा करना सिखाता है भाई। तुम्हारा जन्म जा रहा है, तुम्हारी आयु जा रही है, हेल्थ जा रही है, अब जिस काम के लिए आए हैं हम वो पूरा करें। ये तो रुंग में होते रहेंगे, प्रालबोध के अनुसार सब कुछ होता रहेगा, सब रास्ते निकल आएंगे। वो कोई किसी बोलते ना कि भाई कोई कर्जा छोड़ के जाएगा तो वो कोई ना कोई पूरा कर लेगा, बेटी की शादी नहीं होगी तो वो भी कोई करवा देगा। जो भी अधूरे काम है सब पीछे से पूरे करने वाले बैठे हैं, लेकिन अगर अपना उद्धार छूट गया तो वो कोई नहीं करेगा, वो हमें ही करना है अपने जीते जी इस जीवन में गुरु के सामने बैठकर जीवन रहते। तो वो काम हमारे बिना कोई नहीं करेगा। तो उसके लिए हम कौन सा समय निकाल रहे हैं, कितना टाइम हमारा ऐसे चले जाता है, कितने साल चले जाते हैं। फिर जब अगर मिल रहा है तो फिर पूरी तरह से जितना भी मिला है फिर उसको पूरी तरह से पिए, एक भी वचन व्यर्थ न जाने दें गुरु का। बोला ना ग्लिम्सेस मिलते हैं तो उसी से समझ में आता है ना भाई, मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। और फिर वो जितना हमारा कंसंट्रेशन रहेगा, जितनी जुड़न रहेगी, जितनी एकाग्रता रहेगी, तो ग्लिम्सेस का टाइम बढ़ता जाता है। फिर तो मतलब चलते फिरते वो समाधि गुरु ऐसी लगवा देता है, समाधान हर चीज़ का होता चला जाता है। तो फिर वो तो सब जगह दिखने लग जाता है, हर जगह सारे द्वैत के पर्दे ड्रॉप हो जाते हैं। अद्वैत मत में जब आ जाते हैं तो पूरा समय उसी भाव में ही बने रहते हैं पूरा। तो ये ट्रैवलिंग करवाता है गुरु, शने 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 पक्का काम होता है। तक्कड़ में होएगा तो फिर कच्चा भी हो सकता है, लेकिन वो फिर पक्का काम करवाना है तो गुरु ऐसे हर तरफ से, चारों तरफ से, जैसे अर्जुन को भी ज्ञान दिया चारों तरफ का। पहले बताया तू आत्मा है, तू ये शरीर नहीं है, पहले सेकंड अध्याय में ही। पर फिर उसके बाद कितनी गीता चली है ना, पूरा उसका सारा समाधान किया गुरु ने। लेकिन पहले रोशनी कर दी
उस तो ऐसे ही गुरु भी पहले दिन ही बताते हैं तू मान न मान तू है भगवान, लेकिन उसके बाद सालों साल ये ज्ञान चारों तरफ का गुरु पक्का करता है हमें। वही बोला ना, जिस जो मर्यादा नहीं करके आए उनसे पूरी मर्यादा करवाएगा, फिर बहुत ज़्यादा मर्यादा वालों को फिर उससे उठाएगा, राम को कृष्ण बनाएगा कि अब वो चैप्टर तेरा पूरा हुआ, अब कृष्ण बनकर। तो ये इसीलिए तो इस ज्ञान पे फिदा होते हैं ना, कि ये ऐसे नहीं कि राधे श्याम ओम ओम जपने का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये पूरा मतलब लाइफ स्किल्स गुरु देता है, आर्ट ऑफ लिविंग पूरा सिखाता है। नहीं तो उसके पहले कहाँ हमको जीने का भी कहाँ ढंग था, कॉम्प्लेक्सेस में ही होते थे, या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो गुरु बैलेंस करवाता है सबको, ये समानता योग पूरा, जैसे गीता पे ही बेस्ड है ना पूरा ज्ञान, तो हर चैप्टर गुरु पूरा करवाता है। वहाँ अर्जुन को तो सच में फटाफट 2 घंटे में ज्ञान सुना दिया उसने, लेकिन गुरु हमारे साथ यहाँ बैठकर सालों साल मेहनत कर रहा है, मेहनत, थकते नहीं है गुरु हमसे कि भाई ये कल भी यही सवाल पूछा या सालों तुमको क्यों लग रहे हैं, वो भी नहीं, जो जहाँ से पूछता है फिर वहाँ से जवाब। कितना गुरु अंडरस्टैंड करता है हमको कि ये जो माहौल से आए हैं, जिस माहौल में बैठे हैं, फिर वो वहाँ की सब प्रकृति समझ के, बैकग्राउंड समझ के, हमारा बचपन कैसा बीता है, पूरी साइकोलॉजी समझ के गुरु वहाँ से जवाब देता है हमको। तो ये कितना लगता है कि ना गुरु पूरा समय हमारे चिंतन में बैठा हुआ है। कौन ऐसा करेगा, कौन ऐसा प्यार करेगा कि पूरा समय हमारे उद्धार के बारे में ही। तो इतना खाली गुरु मतलब करके अपने आप को बैठे हैं हमारे लिए, तो फिर लगता है कि जितना गुरु ने तो इतने कदम बढ़ाए हैं, हम खाली एक कदम और बढ़ाएं। बोला ना भगवान जी ने क्यों सालों लगा दिए हैं, तो सालों लगते हैं, लेकिन जब कैच हुआ, जैसे अब इतनी पीड़ा अब जाग रही है, तो फिर अब देर न करें। कि अंतर्यामी अंदर बैठा है, उससे जुड़ना ही ज्ञान है। तो ये सच्चाई, बहुत ही सच्चाई, ये देह अध्यास मुझे अपना लगा कि ये मेरे लिए रुकावट है अभी भी, जिससे मैं ऊपर उठना चाहती हूँ। जो अभी आपने बताया कुछ लगता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, हाँ बहुत मात्रा में कम, लेकिन है। उससे मुझे अभी वो मज़ा भी नहीं आता है, लगता है ये थोड़ा भी हाँ भगवान जी जो आपने सच्चाई से सब छू रही थी हृदय में, कि बंधन भी काटने आ गए, बोलना भी आ गया, सब के साथ एडजस्टमेंट भी आ गई, लेकिन फिर भी ये जो आग काटा है अंदर वो है, वो नहीं मज़ा आ रहा है अभी, उससे भी मैं उठना चाहती हूँ। ऐसे सच्चाई है, उठना चाहते हो जी भगवान, तो ज़रूर, पर पहले जानो तो सही ना है क्या अंदर, कहाँ बंधन है, कहाँ ल्याज है, कहाँ डर है, कहाँ मोह अंधा, वो भी वही ल्याज बंद कर, डर बंद कर आता है। जिनसे तुम्हारा मोह नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, उनसे डर लगेगा। सोचो, मतलब जा जाकर इतनी दुनिया है जहाँ डर थोड़ी सी, डर मोह इच्छा लिहाज उठ के खाली पहचानो, तो वहाँ स्वार्थ रखना बंद कर देते हो। अभी ये आ रहा था जब आपने कहा ना टू सी गॉड इज़ टू बी गॉड, अंदर अपनी रोलिंग बहुत चल रही थी, क्योंकि उसके कनेक्टिंग में भी बहुत सारी बातें जो आगे भी हुई। मुझे बहुत फैसिनेशन होती थी जब कोई कहता था ना कि वो भगवान को देख पा रहे हैं, जैसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। आई वॉज ऑलवेज वेरी फैसिनेटेड। यहाँ आते आते समझ में आया कि वो कोई भगवान दूसरा नहीं है। जब अपने खुद का दर्शन हो जाता है, जानना है, अपने आप को जानना है, इज ट्रू आत्म साक्षात्कार। अटक वहाँ हो जाती है भगवान जी जब दिखता है। अभी जब आपने पूछा कि दिखता है, द्वैत है, द्वेष तक तो नहीं आती है बात, लेकिन द्वैत अभी दिखता है, बातें दिखती हैं, तो फिर अपने ऊपर ना एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अपने आप को तो फिर अभी जानना ही नहीं शुरू किया, क्योंकि वहाँ फिर अटक जाते हैं। फिर ऐसा लगता है ना कि समझा ही नहीं है, फिर
फिर वापस से जुड़ना। कभी समझा, ये भी अपने आप को बिल्ला देकर बैठे थे, अभी बिल्ला दूसरा दे रहे, नहीं समझा है। सही, सच्ची बात है। तो ऐसा है क्या, जब बोला नहीं समझा तो नहीं समझा है? नहीं, हाँ, जब उतने उतना वैसा उतने नहीं। तक नहीं। हाँ, तो उतने तक जो बाकी की है पढ़ाई वो होनी चाहिए। हाँ भगवान जी, बाकी की पढ़ाई। क्योंकि बाड़ियाँ जब चलती है ना भगवान जी, अंदर तक हिला देती हैं बिल्कुल। अपना इतना दर्शन हो जाता है उसमें, अपनी रगें दिखने लगी हैं अब, बाकायदगी से क्लियरली दिखती हैं कि क्या बात अंदर है, क्या खटक रहा है, कहाँ टपक पड़ता है। ये अभी भी वो अच्छा नहीं। सावधानी आ गई है ना? यस भगवान जी, सावधानी आ रही है। हाँ वो बिल्कुल है बात। हाँ। फिर भी वो जो होता है ना, जब गीता भगवान के तुम है तो मानो ना है, वो उतनी मैं बुलंदी से नहीं बोल पाते इसीलिए हैं। तो शेर को बीच में लाया ना। शेर कहता है मैं राजा हूँ तो हूँ। है ना, उसके अंदर एक पक्का है, वो खाली खड़ा हो जाए सारे जानवर भाग जाएंगे। तुम अपने आत्म सत्ता को जागृत करो, सारे ख्याल संकल्प विकल्प भाग गए। देखो, एक रोशनी करो तो अंधेरा पूरे अपने सारे उसके साथ भाग जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, कुछ पता नहीं, गायब है ना। करो ना ऐसी रोशनी, आत्मा का सूर्य जगाओ। क्यों करना तो वही है, क्यों, क्या लिहाज है, डर है, अपने को पहचान तो गए हो ना अभी। खुद का भी पता पड़ गया, बीमारी कहाँ है, इलाज क्या है, पता नहीं पड़ गया अभी, जान गए हो। यस। अपनी बीमारी जान गए हो। छाता जानो। आए हाँ। इंडियन अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे, पर अंदरि अहिड़ो ज्ञान मिली वियो आहे दादा भॻवान जो, तव्हां रोज़ सत्संग मिली वियो आहे, हाँ। थी वियो एॾो रोज़ तव्हां ॾियो वेठा ज्ञान, इलाज बि अंदरि आहे, उन महिल ई ख़तमु थी वेंदो आहे। थी तो वञे। शुक्राना निकिरंदा, रग रग मोह न बि मोह, अहिड़ो गुरु मिली विया हो। सत्संग अहिड़ो असांखे मिली वियो आहे, सभिनी खे मिली करे। सची। बात जो जानने की इनकी जो बात चली है शेर की, तो वहाँ भी जब बता रहे थे आप एग्जाम्पल में भी कि हाथी भी होता है, वो बहुत ताकतवर, शेर को उठा के भी, तो अंदर में यही रोलिंग चल रही थी कि गुरु के बोलने से जानते जा रहे हैं खुद को शेर। अटकन यहाँ आ जाती है जब सामने शेर नहीं देख रहे हैं, हर एक जो मैं हूँ सो तू है नहीं, वहाँ पर एक किसी को हाथी, किसी को कुछ। शेर कभी भी दूसरे को शेर नहीं देखेगा। हाँ, वो नहीं देखेगा, लेकिन जैसे ज्ञान में जो समझ की भाई यहाँ जानते जा रहे हैं, पूरी तरह से सामने नहीं जान रहे हैं कि है ही परमात्मा, खेल ही उसी का चल रहा है, तो वहाँ जब अटक कौन सी है ये भी जानते हैं भगवान जी, वही फिर अपने पास फिर आते हैं, फिर वो जानते हैं कि क्या अटक है। वही जो द्वैत की बात चल रही है, बार बार जो दिख जाता है कहाँ पर किसी का गलत, जो बात चली गलत की भी और अपने पसंदीदा भी, दोनों ही बातें दिख जाती है, तो बार बार वहाँ खुद को फिर से याद दिलाते। तो यहाँ पर कई बार ये लगता है जो वानियाँ इतनी ऊंची चलती क्यों है, जो याद दिलाते हो। हाँ भूलते क्यों। हाँ, यही नहीं भूलते क्यों। एक बार पकड़ लिया, डटे तो रहो, डट कर अपने ही अंदर स्वभाव का मुकाबला करो। अब मेरे को वो ऐसा अधीन नहीं करेंगे, शंका में नहीं लाएंगे। कहीं ना कहीं हमने अपनी शंकाओं को अंदर पाल के रखा हुआ है। आज जिसको समझ रहे हो कि मेरे को ऐसा क्यों होता है, उस क्यों का जवाब अंदर है सबके पास।
जो किसी की गलती दिखती है पे बहुत जाता था मेरा, कि यदि तुमको किसी ने कुछ बोला, गलती खुद की है तो संवार लो अपने को, माफ़ी ले लो, और नहीं है तो शांति करो, सफाई देने मत जाओ। उस दिन से उस बात से बहुत चेंज आई भगवान जी। तो एक उस समय थोड़ा लग जाता है, पर एक धीरज आ जाता है कि अपने को ही चेक करना है। तो ये वाणी से बहुत चेंज लगती है भगवान, और बहुत शुक्राने भगवान जी। फूकट इस विषय मंडे वाले सत्संग में वो मन की कि भाई मन एंड तक ही रहेगा। हाँ, तो फिर भगवान जी आप वहाँ से भी बताते हैं ना कि मनोलय और मनोनाश। तो हो रहा था कि एंड मन जब तक हमारे अहंकार की एंड नहीं हुई है, हाँ, तब तक रहेगा। अच्छा, उसके बाद भी एक जस्ट झलक दिखा के चला जाएगा। तुम बोलोगे खत्म हो जाए मन, तो चीज़ ही नहीं जो खत्म होगी। पत्थर की लकीर की तरह खड़ा था, डरते थे उससे, दुखी होते थे, शनै शनै, जैसे रेती की लकीर होती है, पत्थर की लकीर मना पड़ी तो पड़ी, ख़त्म नहीं होगी। गुरु ने उसी को रेती बना दी। अब रेती पर लकीर पड़ी, तुमने हटाई, फिर पड़ी, फिर हटाई, धीरे धीरे वो लकीरें भी कम होती जाती। पहले इतना मन भारी भयंकर था सबके पास, हरे, अब उतना भयंकर है। कोई लकीर आती है, कोई लिहाज की, कोई डर की, कोई मोह की, कोई पकड़ते हैं तुमको। अब कैसा तुम बिहेवियर हो तुम्हारा रहता है वो तुम जानो। तो मना वो भी आया गया, सुबह दृश्य हुए, कल दृश्य हुए, उसका जो चिंतन होता था वो मारने वाला होता था। कोई किसी ने हार्श शब्द बोले, किसी ने गालियाँ भी दी आदत के अनुसार, किसी ने कैसा दुखी किया। अब तुमने अंदर कसम खा के रखी है, वो भगवान जी वो रहता ही नहीं है। वो जो अपने स्वरूप का वो जो दिखता है ना, वो है मना पोलार, मना कुछ हुआ ही नहीं है जैसे। अब यहाँ बैठे हो लय हो गया। हाँ, ये लय, वही मैं ये लय पूछने होता लय है। का क्या होता है? अभी लय तो हो गया, लेकिन थोड़ा दूर जाओगे, कोई परिस्थिति, कोई बात, फिर से चुपके वो सिर निकालता है, फिर दुखी सुखी। तो यहाँ तो बैठे थे, आनंद में थे, सत्संग में जैसे लगा पड़ा था एक स्वर्ग बैंकुट। फिर ये अंदर पीड़ा क्यों आई? तब ये देखा गया कि संग में, और धीरे धीरे लयता उसकी ज़्यादा होती जाती है, लेकिन वो स्वरूप से ख़त्म नहीं होता है, गायब। इसलिए मन को आत्मा की राह बताते। पछारी सांप चला गया, उसकी एक निशानी रह जाती ना, ऐसा निशानी रह जाती, जैसे नाशी हो। आत्मा का बोध जितना ज़्यादा और पुरुषार्थ, उतना वो उसका लय फिर नाश हो जाता है। अब जैसे है वैसे नहीं है, वो बात हो जाती। जो इधर चुभता था, चुभन थी, फिर धीरे धीरे देखो लगता है खाली, धीरे धीरे वो भी नहीं लगता है, वो उस समय भी नहीं लगता है। हाँ, वो इतनी बड़ी बात हो तो गई, नाश बड़ी बात या है आत्म भगवान भाव। जी। सामने वाले में क्या देखते हो, खुद में क्या देखते, बस सच्चाई। ये सावधानी, ये अवेयरनेस सब काम धंधे पूरा करती है। जिस समय सीन हो रहा है उस समय ही नहीं लग रहा है, बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है भगवान जी। ये वही हो तुम, आंसू बहा बहा कर मन रोता था, मुझे अकेला जाना जाता है, मुझे ऐसा, मुझे अब काहे का, अब अकेले वो हैं, सच्चाई। इसीलिए वो ऐसे ऐसे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। उनको पता है कि इनको तो धनी साईं मिल गया, सच्चाई। दादा भगवान जैसा सक्षम
मिल गया तो वो हारे हुए घोड़े की तरह झूठ मूठ में प्रयास करते हैं, ये लगेगा ही नहीं। और भगवान जी इतना अच्छा ब्यूटीफुल अंदर मुझे अभी वो आता है जो आपने निश्चय करा है कि जो भी सामने हो रहा है या होने वाला है उसको एज इट इज स्वीकार करना आ गया। स्वीकार मना मुझे आता ही नहीं है ये चेंज हो जाए। इतना ब्यूटीफुल मुझे लगता है, मना इतना ब्यूटीफुल लगता है कि स्वीकार आपने कैसे करा दिया है। मना मैं और कोई संकल्प करूं, सुबह से चला भी यही है। मना मुझे आता ही नहीं है, मैं मां ही संकल्प कया आणे भाई हे खराब गलत थे थी गाल ये न थियण घुर्जे, नहीं एज इट इज जो हो रहा है वही राइट है और हो ही नहीं रहा है, सब खेल हो रहा है ये। मना और संकल्प डालने ही नहीं है कि फिर वो उल्टे तरीके से हमारे पूरे हाँ, ये राइट, ये इतना आगे ये मनोनाश है। बहुत ब्यूटीफुल अंदर लगता है। मना उठता ही नहीं है। मैं दीदी को भी बता रही थी मुझे दूर दूर तक एक थॉट नहीं आता है किसी भी कुछ भी घर के लिए या वो मना आता ही नहीं है मुझे, बस जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। हो ही नहीं रहा है। हाँ और क्या, इतनी उस दिन चल रहा था, ध्यान दिया नहीं दिया क्योंकि आदत हो गई फिर से पूछने की। इतना चल रहा था उस दिन, मुझे याद आया खुद भी। ग्रोथ होती है ना, मन पड़ा है विषयों में और हम आत्मा आत्मा बोलेंगे, कहाँ से होगा। मन को भी तो वहाँ से हटा के ऊपर चढ़ाते जाते हैं ना। पड़ा है, डूबा हुआ है, स्वभाव वैसे ही, संस्कार वही, लिहाज वही, ऊपर से कितना भी ढकना ढको तो नहीं होता है। इसलिए पहले स्वीकार हो जाए कि मन ऐसा हुआ है, विषय में जा रहा है, विकारों में बोलता ब्रह्म हो जाएंगे फिर हम बंद ज्ञानी, भोगते न भोगता, देखते न तो नहीं। वहाँ पर तुम्हारी पूरी प्रोग्रेस होनी चाहिए, मन की उन्नति। मन विषयों में गिरा हुआ है, माया में, तो उसको भी तो बाद में तो लगता है कि मन है ही नहीं सच में। पर जो खींच रहा है, जो माया में भगा रहा है, बैठे बैठे बोलेगा ये क्या कर रहे इधर, थोड़ा चलो घूम के आ जाए। जब नए नए आते हैं तो उसको सब एक कोई अपने साथ ले आए किसी को, क्या बैठे चलो ना, तो ऐसा करेंगे। हाँ ऐसा है, चलते हैं। तो मन माया में पड़ा हुआ है, विसर्यो गोविंद नाम, पर मन समेत, बुद्धि समेत तुम टोटल पर पूरे प्राणों से लग जाते हो परमात्मा में। वो है उन्नति। इतना जानो, खाली सारा दिन मन के पीछे नहीं पड़ो। कोई पड़ जाते हैं सारा दिन मन के पीछे। मन इधर तो नहीं जाए, मन तो ऐसा नहीं। वो बताते हैं ना अभी हिसाब किताब, सुबह मन इतना आया, दिन को फिर थोड़ा कम आया, फिर मैंने माई को माई करके देखा, फिर मैंने अपने आप को समझा दिया। सारा दिन मुसीबत कापियाँ लिखते जाते, पूरे वीक के बाद देखते हैं वहीं के वहीं थे, सत्यानाश। दादा ने बोला मन को आत्मा की राह दिखा, उसको भी भगा उधर से, वरना मन नहीं, वो देखे तो सही आत्मा की राह। वो गलियां घुमाई थी तो वो देख रहा था भाई ये गली घुमाओ।